Now the question number 11 of chapter number 4 determinant means exercise for miscellaneous. Question number 11 is prove that this LHS equals to RHS. First of all we take LHS and we will see that in the third column beta plus gamma, gamma plus alpha and alpha plus beta. If we add C3 with C1, so we will get alpha plus beta plus gamma. In second number alpha plus beta plus gamma, and third number alpha plus beta plus gamma. So we will apply the operation C3 change into C3 plus C1. So first two rows are same, alpha beta gamma, alpha square beta square gamma square, but third column will be changed, beta plus gamma and add alpha, so alpha plus beta plus gamma. In second number gamma plus alpha adding beta, so alpha plus beta plus gamma, alpha plus beta add gamma. So this is the third column. Now we can take alpha plus beta plus gamma from C3. When we take alpha plus beta plus gamma as common, so we will get 1 1 1 in the third column. In the next step, ये जो 1 1 1 थर्ड कॉलम में है, इसको हम स्टार्टिंग में लाएंगे. तो पहले तो इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, उसके बाद इन दोनों को इंटरचेंज कर लेंगे. तो हम यहाँ ऑपरेशन अप्लाई कर लेंगे, या ऐसा भी कर सकते हैं हम यहाँ पर यहीं से कि जो 1 है 1 के ठीक नीचे 2 0 बना दें. कैसे बनाएंगे? ये है हमारी R1, ये होगी R2 और ये है R3. ये R3 है, यानी R2 और R3 के एलिमेंट्स को 0 बना सकते हैं. तो इसको 0 बनाएंगे इसकी हेल्प से, और इसको भी 0 बनाएंगे इस 1 की हेल्प से. तो क्या ऑपरेशन अप्लाई करेंगे? R2 को चेंज करेंगे R2 माइनस R1, और सिमिलरली R3 को चेंज करेंगे R3 माइनस R1. तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सेम रहेगा, जो फर्स्ट रो है सेम रहेगी. अब R2 माइनस R1 करना है, तो ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, और 1 माइनस 1 0. फिर R3 माइनस R1 करना है, तो R3 माइनस R1 हो जाएगा गामा माइनस अल्फा, गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर एंड 0. नेक्स्ट स्टेप में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सेम रहेगा, ये हो जाएगा हमारा अल्फा, ये बीटा माइनस अल्फा ऐसे रहेगा, ये गामा माइनस अल्फा. इसको एक्सपेंड कर लेंगे, क्योंकि बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर एक बार तो हम इसको लिखेंगे माइनस में और एक बार लिख देंगे प्लस में. सिमिलरली गामा माइनस अल्फा और गामा प्लस अल्फा, और 1 0 0 ये सेम रहेगा. अब हमें दिखाई दे रहा है यहाँ से R2 से बीटा माइनस अल्फा कॉमन है, और यहाँ R3 से क्या कॉमन है? गामा माइनस अल्फा. तो इसमें से बीटा माइनस अल्फा कॉमन ले लेंगे, यहां से लेंगे बीटा माइनस अल्फा कॉमन, और यहां से लेंगे गामा माइनस अल्फा कॉमन. जब बीटा माइनस अल्फा कॉमन लेंगे तो R1 तो सेम है, R2 में क्या बचेगा? यहाँ 1, यहाँ बचेगा बीटा प्लस अल्फा और 0, यहाँ भी क्या बचेगा? 1, और यहाँ गामा प्लस अल्फा और 0. नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ से 1 है, 1 के सामने या नीचे जब भी डबल 0 दिखाई देते हैं तो हम क्या करेंगे? इस 1 को तो सामने लिख देंगे, यानी यहाँ लिख देंगे, और इसके सामने और नीचे के एलिमेंट्स को लेफ्ट कर देते हैं. तो क्या बचेगा यहाँ पर? यहाँ 1 बीटा प्लस अल्फा 1 और गामा प्लस अल्फा. इसके बाद इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, और ये जो बीटा माइनस अल्फा गामा माइनस अल्फा इनको तो स्टार्टिंग में लिख सकते हैं, बीटा माइनस अल्फा गामा माइनस अल्फा, और क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. अब यहाँ जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो गामा प्लस अल्फा माइनस, और ये दोनों माइनस हो जाएंगे, यानी बीटा माइनस अल्फा, अल्फा अल्फा कैंसिल. अब ये बीटा माइनस अल्फा है, यहाँ से एक माइनस कॉमन अगर हम ले लें तो क्या मिलेगा? अल्फा माइनस बीटा. ये गामा माइनस अल्फा सही है, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. अब यहां से क्या बचेगा? गामा माइनस बीटा. अब एक माइनस यहां से कॉमन लेंगे गामा माइनस बीटा से, तो ये क्या बन जाएगा?
बीटा माइनस गामा, तो माइनस और माइनस फिर हो जाएगा प्लस, तो ये अल्फा माइनस बीटा, ये गामा माइनस बीटा है, जब माइनस कॉमन लिया तो क्या बन गया, बीटा माइनस गामा, और थर्ड वाला ऐसे ही लिखा है ये, और लास्ट वाला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यही होगी RHS। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 12 भी सिमिलरली इसी प्रोसेस पर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है LHS RHS की इक्वल लानी है। अब LHS में हमने देखा यहाँ एक्स वाई जेड है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और लास्ट कॉलम है 1 प्लस पी एक्स क्यूब, 1 प्लस पी वाई क्यूब और 1 प्लस पी जेड क्यूब। तो एक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कोई भी कॉलम अगर सम की फॉर्मेट में लिखा होता है, कोई भी रो या कोई भी कॉलम, तो हम उसे दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर देते हैं। तो इसको हमें दो में अलग अलग ब्रेक करना है। तो दोनों में ब्रेक करने के लिए पहला और दूसरा कॉलम सेम रहेगा, बट थर्ड वाले कॉलम में क्या होगा, पहले डिटर्मिनेंट में तो 1 1 1 आएगा, और जो सेकेंड वाला डिटर्मिनेंट होगा पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब और पी जेड क्यूब आएगा। इस तरह से ये पहले दूसरे कॉलम दो अलग अलग डिटर्मिनेंट बनाए। जो थर्ड वाला कॉलम है उसके लिए 1 1 1 यहाँ आ जाएगा, और जो प्लस के बाद वाला था वो पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब और पी जेड क्यूब, इस तरह से आ जाएगा। अब इन दोनों में क्या करें, हम इन दोनों को इंटरचेंज कर लो, उसके बाद जो आएगा इन दोनों को इंटरचेंज कर लेंगे। तो हम यहाँ पर ये करेंगे माइनस, पहले तो क्या किया, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, उसके बाद यह एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। यहां से हमें दिखाई दे रहा है जो C1 ये R1 से x कॉमन है, R2 से y और R3 से z। साथ ही साथ जो ये वाले हैं ये C3 कॉलम है, C3 यहां से क्या कॉमन है, इनटू p कॉमन है। तो जब यहां से x कॉमन लिया तो क्या बचेगा, x1 x और यहां से x स्क्वायर, साथ में p भी कॉमन ले लिया है। x कॉमन लिया तो 1 x स्क्वायर, यहाँ से y कॉमन लिया है तो 1 y और y स्क्वायर, 1 z और z स्क्वायर। अब इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे यहाँ पर, इन दोनों को, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि कोई भी दो रो को इंटरचेंज करते हैं तो साइन चेंज होता है। तो 1 1 1 यहाँ एक्स वाई जेड, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, यहाँ पर यह पी एक्स वाई जेड। अब इसके बाद हमें दिखाई दिया है यहाँ पर कि ये वाला डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट बिल्कुल सेम है। जब दोनों डिटर्मिनेंट सेम है तो हमें यहाँ पर कुछ कॉमन मिलेगा, यानी इन दोनों को अगर कॉमन निकाल देते हैं तो यहाँ पूरे में क्या बचेगा 1, और यहाँ से क्या बचेगा पी एक्स वाई जेड। यानी अगर हम इन दोनों डिटर्मिनेंट को कॉमन ले लेते हैं एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, तो पहले डिटर्मिनेंट को कॉमन लिया तो क्या मिला 1, सेकेंड डिटर्मिनेंट को कॉमन लिया तो क्या मिला एक्स पी एक्स वाई जेड। अब ये वाला पार्ट अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया है जहां पर 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर था, तो इनकी जगह पर अल्फा बीटा गामा थी। अभी पिछला हमने क्वेश्चन किया, सेम प्रोसीजर है, उसकी तरह ये कंप्लीटली आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में LHS RHS इक्वल करनी है, तो पहले ये चेक करना है हमें राइट हैंड साइड में लाना क्या है। राइट हैंड साइड में 3 टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C। अब हम यहाँ अगर कुछ एडजस्टमेंट करते हैं कि अगर हम 3A में R2 और R3 के एलिमेंट्स ऐड करते हैं तो यहाँ 3A प्लस ये हो जाएगा 4A और एक ही हो जाएगा यहाँ 5A, ठीक है। और साथ में क्या मिलेगा माइनस B माइनस C, बट हमें क्या चाहिए A प्लस B प्लस C। तो R1 के एलिमेंट में R2 R3 ऐड करते हैं तो काम नहीं बनेगा। अब देखते हैं R1 के ये जो C1 है, इस पूरी C1 में C2 और C3 ऐड करके देखते हैं। तो यहाँ 3A माइनस A प्लस B माइनस A प्लस C, इनको ऐड करते हैं तो 3A माइनस A कितना बचेगा प्लस A, और साथ में प्लस B प्लस C। यानी हम C1 को चेंज करते हैं कि C1 में ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, C1 को चेंज किया C1 प्लस C2 प्लस C3, तब हमें क्या ऑब्टेंड होगा, यहाँ देखते हैं 3A माइनस A प्लस B और माइनस A प्लस C। यानी C1 के एलिमेंट में C2 और C3 के एलिमेंट्स ऐड कर दिए। इसी तरह माइनस B प्लस A, ये प्लस 3B माइनस B प्लस C,
लास्ट होगी माइनस सी प्लस ए में नेक्स्ट एलिमेंट को ऐड करना है, फिर ये नेक्स्ट एलिमेंट 3c, और जो C2 C3 है वो सेम नोट होगी। अब C2 C3 तो सेम रहा, अब इसको एडजस्ट करते हैं। ये एडजस्ट करने के बाद ये तीनों एलिमेंट हमें a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी ये मिले, और C2 C3 सेम रहेगी। अब यहाँ से पूरे C1 में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेंगे तो यहाँ मिलेगा 1 1 1। कॉमन लेने के बाद ये ऑपरेंड होगा, यहाँ 1 1 1, C2 C3 सेम रहेगा। अब यहाँ ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं 1 के नीचे 00, ये पिछले क्वेश्चंस में भी किया था, यानी R2 को चेंज किया R2 माइनस R1, और R3 को चेंज करेंगे R3 माइनस R1। ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद R1 तो सेम रहेगी, लेकिन R2 ये होगी 1 माइनस 1 0, 3b में से ये माइनस करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3b, और ये माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा ये 2b प्लस a। यहां से जब इसको माइनस करेंगे तो c और c कैंसिल होगा, तो माइनस का b और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा माइनस b प्लस a। नेक्स्ट अब R3 में से R1 माइनस करनी है, तो 1 माइनस 1 कितना आएगा 0। अब इसमें से माइनस करेंगे तो b और b तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा माइनस का c, और ये माइनस का a है तो माइनस माइनस प्लस a। अब यहाँ से माइनस किया तो 3c में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2c, और ये माइनस और माइनस प्लस है। अब हमने देखा है पिछली वीडियो में भी कि अगर किसी भी डिजिट के सामने या नीचे 00 दिखाई देते हैं तो उस डिजिट को तो हम सामने लिख देते हैं यहाँ पर, यानी इसके अलोंग में एक्सपेंड कर देते हैं इसके रिस्पेक्ट में। तो ये 1 को तो यहाँ लिख दिया। अब सामने और नीचे के एलिमेंट छोड़ देंगे तो क्या आएगा 2b प्लस a माइनस बी प्लस ए माइनस सी प्लस ए एंड 2c प्लस ए, और इसके जस्ट बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लाई करने के बाद अब a प्लस बी प्लस सी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2 2 जा 4bc प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस a स्क्वायर माइनस, इनको चेंज मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा BC माइनस AC और माइनस AB प्लस A स्क्वायर। इसके बाद माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस की मल्टीप्लाई करने के बाद इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ई प्लस ये प्लस AB और माइनस A स्क्वायर। अब जो कैंसिल हो सकता है वो कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ देखते हैं क्या मिला A प्लस बी प्लस सी, ये 4bc है, 4bc में से ये माइनस bc किया कितना आया 3bc प्लस 2ab और 1ab कितना हुआ 3ab, ये 2ac और 1ac कितना हुआ 3ac। अब इन सब में से क्या कॉमन है 3 कॉमन आ जाएगा तो फाइनली आंसर आएगा। अब 3 कॉमन लेने के बाद ये हमारी RHS आ जाएगी, और ये यहाँ पर प्रूव्ड होता है, फाइनल आंसर है ये प्रूव्ड। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसकी LHS इक्वल्स टू RH में लाना है 1, तो 1 और 2 और 3 दिखाई दे रहा है, यानी 1 के नीचे हम 1 के हेल्प से ये दोनों 0 बना सकते हैं, तो यहाँ ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। ये R2 का एलिमेंट है 2, तो R2 माइनस 2R1, और यहाँ कितना है 3, तो यहाँ 0 बनाने के लिए R3 माइनस कितना टाइम्स 3 टाइम्स, यानी R3 माइनस 3R1, तो ये दोनों नीचे 0 बन जाएंगे। उसके बाद सामने नीचे के एलिमेंट्स को लेफ्ट कर देंगे, और ये जो बचेगा इसको हम एक्सपेंड क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में LHS इक्वल्स टू RHS, और RHS में इक्वल्स टू लाना है हमें 0। तो फिलहाल हम LHS को सॉल्व करेंगे। LHS इक्वल्स टू ये है, और LHS का जो ये थर्ड वाला कॉलम है ये cos a प्लस बी, तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला एक्सपेंड कर देंगे। cos a प्लस बी कितना होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, तो ये तीनों एलिमेंट में cos a प्लस बी का फॉर्मूला एक्सपेंड कर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं C3 और C1 को एडजस्टमेंट करते हैं, यानी C3 के एलिमेंट हैं ये, पहले C1 देखो साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, यहाँ पर है साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, इन तीनों के साथ मल्टीप्लाइड क्या है मल्टीप्लाई है साइन डेल्टा,
तो इस साइन डेल्टा को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें और बाद में इन दोनों को ऐड कर दें तो ये तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। यानी अगर हम C3 को चेंज करें कि C3 में C1 ऐड कर दें, C1, और C1 किससे मल्टीप्लाई करके, साइन डेल्टा से, तो हम यही करेंगे, साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करके इस C1 में साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ ऐड करेंगे। अभी पहले C1, C2 और C3 जैसा था सेम नोट कर दिया है। अब हमने C3 में क्या ऐड करना है, C1 ऐड करना है मल्टीप्लाई करके साइन डेल्टा से, यानी ये करना है हमें साइन अल्फा इंटू साइन डेल्टा। फिर इसके एलिमेंट है साइन बीटा और साइन गामा, तो ये साइन बीटा और प्लस साइन गामा, और मल्टीप्लाई किससे करनी है, साइन डेल्टा से, ये है साइन डेल्टा। इसके बाद हमने देखा ये कैंसिल हो जाते हैं। कैंसिल होने के बाद ये बचा, अब हमने देखा जो C3 और C2 के एलिमेंट, यानी ये जो C3 है इसे C2 के साथ एडजस्ट करना है, तो C3 माइनस C2 कर सकते हैं हम, ये C3 माइनस C2, लेकिन किससे मल्टीप्लाई दिखाई दे रहा है, ये पूरे को कोस डेल्टा से मल्टीप्लाई दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ कोस डेल्टा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, C1, C2, C3 पहले ऐसे ही नोट कर देते हैं, मल्टीप्लाई, ये C1, C2, C3 सेम नोट करने के बाद अब हमें C3 में से C2 को माइनस करना है, तो C2 माइनस करने के लिए कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा, और मल्टीप्लाई किससे किया, कोस डेल्टा से, तो तीनों में कोस डेल्टा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या, कोस डेल्टा से मल्टीप्लाई, यहां पर ये दिखाई दे रहा है ये सब आपस में कैंसिल हो गए, यानी C1, C2 तो सेम रहेगा, C3 के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0, 0, 0। और जब किसी भी डिटर्मिनेंट की कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम 0 होता है तो उसकी फाइनली वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, और यही RHS है, जिसकी कोई भी रो या कॉलम अगर 0 है तो उस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 आपका लिखा है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन, यानी 2/x, 3/y और 10/z। तो ये लीनियर इक्वेशन में अभी नहीं है, पहले आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। जैसे आप 10th क्लास में करते थे कि 1/x को u मानते थे, 1/y को v कंसीडर करते थे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1/x को u कंसीडर करेंगे, 3/y को v कंसीडर करेंगे 1/y को, और 1/z को w, यानी इन्हें जो अपोन में लिखे हैं 1/x, 1/y और 1/z, इनको u v w कंसीडर करेंगे। तो इस तरह से बाकी जो दो इक्वेशंस हैं उनमें भी यही करना है, ये बाकी दो इक्वेशन। तो इस तरह से ये बन जाएगा आपका 2u प्लस 3v प्लस 10w इक्वल्स टू 4, और ये बनेगा 4u माइनस 6v प्लस 5w इक्वल्स टू 1, और ये बनेगा 6u प्लस 9v माइनस 20w इक्वल्स टू 2, यानी u v w, जहां जहां x y z है वहां आप u v w की जगह चेंज करके और आप आगे सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ ABC आर इन AP देन द डिटर्मिनेंट, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी ABC अगर AP में है तो कंडीशन क्या होती है, 2b इक्वल्स टू a प्लस c, वो कंडीशन अप्लाई करके। तो 17, 18 आप सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 19 सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 19 में लेट a इक्वल्स टू दिस वेयर थीटा 0, ये 0 से ग्रेटर है बट 2 पाई के इक्वल और लेस देन है। तो हमें ये चेक करना है कि डिटर्मिनेंट a की वैल्यू क्या होगी इनमें से। तो डिटर्मिनेंट a यानी डिटर्मिनेंट a की वैल्यू फाइंड करेंगे पहले हम। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन नोट किया है डिटर्मिनेंट a, ये होता है डिटर्मिनेंट a। तो पहले इस मैट्रिक्स को हमने क्या किया है, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में नोट कर दिया है। इसके बाद हम डायरेक्टली इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड करने के लिए वही पुराना प्रोसीजर है, सबसे पहले लिखेंगे 1, सामने और नीचे का एलिमेंट लेफ्ट कर देंगे, फिर साइन थीटा और 1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे। ये R1 के अलोंग हमने इसको एक्सपेंड किया है। एक्सपेंड करने के बाद फिर देखते हैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 माइनस और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस साइन थीटा। फिर नेक्स्ट आएगा 1, ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस 1,
ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ मिलेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये 0 प्लस और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये बनेगा 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉमन, सो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये आई वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू। बट अभी आंसर नहीं आया। साथ में यहाँ दिया है थीटा 0 से 2 पाई के बीच है और दोनों भी है, तो हम क्या करेंगे थीटा की इन सब पर वैल्यूज को फाइंड करेंगे पहले। अब थीटा की वैल्यू 0 पाई 2 पाई, क्योंकि उसने दिया था यहाँ पर जो थीटा है वो थीटा 0 या 0 से ग्रेटर बट लेस देन इक्वल 2 पाई था, तो 0 पाई 2 पाई इन सब पर साइन थीटा की वैल्यू होती है 0। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या आएगी, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आएगी 1 प्लस इक्वल्स टू 2, और व्हेन थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2 है, तो ये साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू 1 और -1 होती है, लेकिन जो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी 1 का स्क्वायर करो या -1 का स्क्वायर, तो वो तो 1 ही आएगी ना। तो उस कंडीशन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू होगी वो 2 और ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी 1 प्लस 1 इक्वल्स टू ये आ गई 4, यानी जो फाइनल वैल्यू है वो 2 और 4 है। तो इस तरह से जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है हमारा, तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा वो बिलोंग्स टू 2,4। अब साइन देखते हैं कौन सा आएगा, क्योंकि लेस देन इक्वल है तो इसलिए जो ब्रैकेट लगेगा वो ये वाला ब्रैकेट लगेगा क्लोज इंटरवल, और ये पार्ट कौन सा है इसमें, ये डी पार्ट है, तो ये फाइनली आंसर हुआ। तो इस तरह से एक्सरसाइज चैप्टर 4 की मिसलेनियस कंप्लीट होती है।